पाठ 3 अम्मा कौन सी? चांद वाली अम्मा। चांद वाली अम्मा के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं हम। पहला जो इसका भाग है वो है तुम्हारी कल्पना से, है ना? कल्पना से मतलब तुम। मेरी आवाज नहीं आ रही, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। ठीक, एकदम क्लियर आ रही है, आ रही है, ठीक है। तो बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी, आपको बताना है कि क्यों चढ़ गई होंगी। तो आपको क्या लगता है क्यों चढ़ गई होंगी? हाँ, आपको आपको पता है कि आसमान उन्हें जो है उड़ाए ही ले जा रहा था, उड़ाए ही ले जा रहा था। और वो सोची कि कहीं जो है ये ऊपर ले जाते खुद बहुत ही ऊपर ना ले कर चला जाए, इसलिए वो चांद पर कूद कर चढ़ गई, है ना? उनको सामने चांद दिखा तो आसमान से बचने के लिए वो कहाँ चढ़ गई? चांद पर। हाँ, तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? इसके उत्तर में हम लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे आसमान, बिल्कुल सेंड करेंगे, से बचने के लिए अम्मा चांद पर चढ़ गई, है ना? ये दूसरा जो प्रश्न है वो है चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ये तो बहुत ही आसान सा उत्तर है। बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल चांद वाली अम्मा। उत्तर कैसे लिखेंगे? चांद वाली अम्मा, है ना? उत्तर लिखना भी सीखो कि कैसे उत्तर बनाते हैं। चांद वाली अम्मा झाड़ू, अच्छा अच्छा, ये नहीं छोड़ना चाहती थी उस। एक साथ बहुत सारे बोलोगे तो समझ नहीं आएगा। हम्म। जितना मैं लिख रहा हूँ उतना प्रेजेंटिंग में दिख नहीं रहा है, दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा? ओके ओके, मैं देखता हूँ क्या है। कुछ शायद गड़बड़ हुई है, इंटरनेट को लेके हो जाता है गड़बड़। अभी दिख गया ना? क्यों? क्लियर नहीं? एक धुंधला दिख रहा है। देखता हूँ, मैं देखता हूँ, 1 मिनट रुके रहिए। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा सारा। चलिए, चलिए। तो अब क्या है, आसमान से बचने के लिए अम्मा चांद पर चढ़ गई थी। ये तो पहला उत्तर हो गया। दूसरा उत्तर है चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो ये सारे बच्चों को पता है कि जो अम्मा थी उसके पास झाड़ू केवल एक थी, है ना? केवल एक झाड़ू थी, इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहती थी कि अगर मान लो कि झाड़ू लेके आसमान उड़ गया तो फिर वो किससे जो है झाड़ू लगाएगी। झाड़ू लगाना उसको जो है झाड़ू लगाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना?
अगर वो छोड़ देती। तो इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी, छोड़ना चाहती थी। थोड़ा गड़बड़ बन गया है। थी, क्योंकि कि अम्मा के पास, अम्मा के पास एक ही झाड़ू थी, है ना। ये हो गया उत्तर। और एक लाइन में मैंने ऐसे लिख दिया है, तो ऐसा नहीं कि आपको भी एक लाइन लाइन में लिखना है, एक लाइन में लिखना है। अरे और अभी, आगे देखें कितना समय बचा है, अभी समय है। चित्रों के को देख के बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। देखो चित्र हम जरा देखते हैं। अम्मा के साथ, अम्मा, अम्मा के साथ एक अकेली रहती थी, बिल्कुल। और लेकिन चित्रों में साथ साथ में कौन दिख रहा है, बिल्ली दिख रही है, अम्मा के साथ बिल्ली। और कबूतर भी दिख रहे हैं, कबूतर, है ना। तो बिल्ली और कबूतर दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि अम्मा के साथ बिल्ली और कबूतर भी रहते थे उनके घर में। हाँ, हाँ बिल्ली, कबूतर हम लिख सकते हैं ये। अब क्योंकि ये आपको अपनी कल्पना से बताना है, तो सबका उत्तर अलग भी हो सकता है। मान लो आपको कुछ और लगता है कि ये रहते थे, तो आप दूसरा भी लिख सकते हो। उत्तर आपके क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, भिन्न भिन्न तरह के उत्तर हो सकते हैं। माइक बंद रखिए। ये कौन है माइक खोल के रखा है? बंद करिए। हम्म, माइक बंद करिए सारे। अभी भी खुले हुए हैं। कौन है ये? अभी शिवांश का माइक खुला हुआ है, बंद करें। शिवांश। और कौन है जिसका माइक खुला हुआ है, वो देख ले रहा हूँ मैं। अब ठीक है। माइक, माइक बंद रखिए। जब आपका नाम लिया जाए तभी माइक खोलिए, ठीक है। हाँ समझ नहीं आता फिर, एक में मिक्स हो जाती है आवाज़ सारी। क्या हो रहा है? हाँ, आगे देखें, आगे क्या है, चित्रों को देखते कौन कौन रहता है, तो उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे अम्मा के साथ, हाँ अम्मा के साथ, हाँ पूछा नहीं है मैंने। अब फिर से माइक ओपन कर रहे हो आप लोग। बिल्ली और कबूतर रहते होंगे। हाँ हाँ दिखेगा, अभी दिखेगा, अभी दिखेगा। ये नेटवर्क इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, क्या बताएं हम। अभी दिख रहा ना, अम्मा के साथ बिल्ली और कबूतर रहते होंगे। ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। हम्म
आगे क्या है? आगे है आसमान बार बार आकर, आसमान बार बार आकर आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? इसका उत्तर हो सकता है, एक मिनट, ये अब सब सही है। सर कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्या? हाँ, नेटवर्क का कुछ इशू था। चलिए, तो अब सब सही है। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, ये है प्रश्न। तुम्हें क्या लगता है? तो इसका उत्तर ये हो सकता है, क्या हो सकता है? क्योंकि सर गोपी को फिर से एक साथ सारे बताने लग गए। को परेशान करता था क्योंकि आसमान जो सर है सबका वो, फिर से डबल आप जरा आप जरा जो है माइक बंद रखिए। क्योंकि आसमान बहुत शरारती था और वो क्या है, शरारत करने के लिए क्या करता था, बार बार अम्मा से टकराता था, उनको परेशान करने के लिए, अम्मा को परेशान करने के लिए बार बार आकर टकराता था, है ना? सर अब डबल डबल आवाज आ रही है। किसकी? मेरी? सर मैं जो बोल रही हूँ वही डबल हो रहा है। जो तुम बोल रहे हो वो डबल हो रहा है? तो अगर अगर ऐसा हो रहा है कि आप जो बोल रहे हैं वो डबल हो रहा है, तो आप माइक बंद करके रखिए। डबल नहीं होगा, माइक बंद करके रखिए। सारे माइक बंद करिए, माइक बंद करिए, डबल आवाज नहीं आएगी। माइक बंद रखिए। हाँ ठीक है, अब सही है। अब उत्तर लिखते हैं। आसमान बहुत शरारती था, वह अम्मा को परेशान करने के लिए बार बार उनसे क्या हुआ? अम्मा को परेशान करने के लिए बार बार उनसे टकराता था। ठीक है जी, ये हो गया उत्तर। तो आज की क्लास में इतना ही। आज आपको ये सारे प्रश्न उत्तर लिखने हैं, ठीक? और जो